दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी उस सीरीज का आज का चौथा वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। और जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा वे सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सभी प्रश्नों के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। उस समय के अंतराल में आप आंसर कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा पारित किया गया? तो किसके द्वारा पारित किया गया है ये आपको बताना है। समय के अंदर ही आप कमेंट कर सकते हैं आंसर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश संसद के तहत। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। पृथ्वी का बाहरी भाग क्या कहलाता है? यहाँ बाहरी भाग के बारे में बोला जा रहा है। तो दोस्तों पृथ्वी का बाहरी भाग कहलाता है क्रस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। विष्णुगुप्त के नाम से कौन जाने जाते थे? यहाँ विष्णुगुप्त की बात कही जा रही है, तो कौन जाने जाते थे ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाणक्य। चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने जाते थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कहलाता है? कौन सा महाविभाजन वर्ष है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साल 1921। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेबर पार्टी की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। रंगास्वामी कप का संबंध किस खेल से है? यहाँ रंगास्वामी कप की बात कही जा रही है, तो यह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी के लेखक कौन थे? काफी प्रचलित यह कहानी थी, नाटक थी अंधेर नगरी की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। बीरबल का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेश दास। यानी बीरबल का क्या नाम था मूल नाम? तो महेश दास, ये आप याद कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित होता है? तो दोस्तों यहाँ एलपीजी की बात कही जा रही थी, तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन गैस भरी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति की गिरावट पे वस्तुओं पर प्रभाव पड़ता है, वह घटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11।
किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता है? यहाँ खून का थक्का नहीं बनता है, कौन सा विटामिन की कमी के कारण? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के की कमी के कारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यहाँ कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश की बात कही जा रही है। तो दोस्तों उस देश का नाम है चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापा जाता है? तो यहाँ भूकंप की तीव्रता की बात कही जा रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? यहाँ गुप्त शासकों की बात कही जा रही है। तो दोस्तों गुप्त शासकों की राजभाषा जो थी वह थी संस्कृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल की बात कही जा रही है, पीएच मान की। तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? यहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात कही जा रही है। तो दोस्तों जिस कमीशन की नियुक्ति की गई थी उस कमीशन का नाम है हंटर कमीशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के समय को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो यहाँ विश्व में टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश के बारे में बोला जा रहा है, वह कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलेशिया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। किस संधि के बाद पेशवा बाजीराव II अंग्रेजों के अधीन हो गए? तो उस संधि का नाम था बेसिन की संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और बेसिन की संधि हुई कब थी? तो ये आप नोट कर लेंगे, दिसंबर 1802 में। ये आप नोट कर लेंगे, दिसंबर 1802 में बेसिन की संधि हुई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? यहाँ जर्मनी और पोलैंड के सीमा रेखा की बात कही जा रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड की रेखा को हिंडनबर्ग रेखा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप हमें ये कमेंट में बताएंगे मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है?
ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। इंदिरा गांधी के बचपन का क्या नाम है? इंदिरा गांधी के बचपन का नाम, तो दोस्तों इंदिरा गांधी के बचपन का नाम जो है वह था इंदु या प्रियदर्शनी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें, क्योंकि टेस्ट आप लोग के लिए ही आ रहा है और समय के अंदर ही आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। बिरला मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिरला मेमोरियल स्थित है कोलकाता में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। नगीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नगीना मस्जिद जो है यह आगरा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। DCM ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह टेस्ट समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने सारे प्रश्न का आंसर किया होगा और कमेंट बॉक्स में आप जितने भी आपके सही प्रश्न हो रहे हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।